के जीवन के परिवर्तन के बारे में जो बातें बताई डॉक्टर सच्चिदानंद जी, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि कितने सामान्य शब्दों में आपने आम जनमानस में वो बातें रखने का काम किया जो कि हो सकता है कि 100 किताबें पढ़ने के बाद भी न हो। विमल चंद मौर्य जी जो यहाँ के सम्मानित प्रधान हैं, मुरारी लाल मौर्य जी जो कि महुली के प्रधान हैं, अमर बहादुर मौर्य जी, नीरज कुमार मौर्य जी, अनुराग मौर्य जी, महेंद्र कुमार मौर्य जी, अजय कुमार पटेल जी, लालजी कुशवाहा जी, डॉक्टर ब्रिजराज मौर्य जी, डॉक्टर जय नारायण मौर्य जी, कुंज बिहारी जी, विवेक कुमार मौर्य जी, राम बरन जी, अवध कुमार सिंह जी, जगजीवन लाल सिंह जी, पन्नालाल मौर्य जी, कमलेश गौतम जी, मनीषा जी, अनुपा जी, दिनेश चौधरी जी, और जो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है, शोभा है, इंद्रमणि मौर्य और रमेश प्रसाद मौर्य जिन्होंने जमीन दी, वो सबसे बड़ी शोभा इस कार्यक्रम की है। अगर उन्होंने जमीन न दी होती तो इतना सुंदर कार्यक्रम न होता और आगे की किसी मांग को आप मांग नहीं सकते थे क्योंकि जमीनी उपलब्ध न होती। तो असली शोभा हमारे इस कार्यक्रम की आज इंद्रमणि जी और रमेश प्रसाद जी है और सूरमणि जो उनकी बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं और हमारे छोटे भाई की तरह है, हमेशा लगाव रहा है इनके और इनके पूरे परिवार से। और मैं तो सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहूंगा, जो कार्यक्रम आप करते चले आ रहे हैं ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं, ये कोई सामान्य व्यवस्था नहीं। बुद्ध कोई सामान्य, भगवान बुद्ध की अगर जीवन यात्रा को अगर आप देखें तो कोई सामान्य जीवन यात्रा नहीं। अगर भगवान बुद्ध को देखिए तो एक राजा के घर में पैदा हुए, अगर वो चाहते तो आजीवन कहीं न कहीं विलासता में रहते, कहीं न कहीं उनके पास सब सुख साधन संपन्न थे। हर वो चीज थी जिसकी उस समय ख्वाहिश किसी भी व्यक्ति को होती। कोई भी उस घर में पैदा हो जाता तो उसके पास सारी वो चीजें होती, लेकिन उन्होंने उसको त्यागा, उन्होंने उसको छोड़ा और एक अलग रास्ते पर चले, जो रास्ता सामान्य तौर से कोई लेकर नहीं चलता। तो आप उनके जीवन से सीखिए, उनके जीवन से इस बात को अनुसरण करने का प्रयास करिए कि सीधा साधा रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता। जिस रास्ते पर कठिनाई है, जिस रास्ते पर भगवान बुद्ध ने चलकर, और आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं कहूंगा, पूरा विश्व उनके दर्शन का लोहा मानता है। पूरे विश्व में अगर उनके दर्शन की बात करें तो उनके दर्शन से बढ़िया, उनसे समावेशी व्यवस्था किसी भी दर्शन में नहीं है। वो समावेशी जो विचार थे उनके, आप सोचिए कि जिस घर से वो निकले और जहां तक वो पहुंचे, निश्चित तौर से इतने कम समय में जो उनके पास था, कहीं न कहीं वो दर्शन हमको आगे ले जाने का रास्ता प्रशस्त करता है, हमारे आगे के मार्ग को सुगम बनाता है। हमारे मार्ग में समावेशी अगर व्यवस्था हो तो हमारा जीवन बेहतर होता है। ये जो बहुत सारे लोगों ने चुनाव की भी चर्चा कर दी, 2024 का चुनाव वो चुनाव ही था संविधान बचाने का। वो चुनाव लड़ा ही गया था संविधान बचाने के लिए। और अगर आज संविधान बचा हुआ है, अगर आज संविधान अक्षुण्ण है, तो वो देन किसी नेता की नहीं, हमारी नहीं, वो आप लोगों की है, यहाँ बैठे लोगों की है। यहाँ माताओं बहनों ने वो करिश्मा करके दिखाया जो संविधान को बचाया। नहीं तो बाबा साहब के नाम को भी मिटा दिया जाता, उनके नाम को भी खत्म कर दिया जाता। संविधान में जो व्यवस्था थी उसको भी खत्म करने की तैयारी थी। और आपकी ताकत देखिए, आपकी ताकत देखिए। चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री भी क्या करते हैं, जब जाते हैं शपथ लेने तो सबसे पहले उस संविधान को माथे पर लगाते हैं। उसको माथे पर लगवाने वाला व्यक्ति कौन? आप लोग हैं, यहाँ बैठे वो लोग हैं, यहाँ की जनता है। जनता जनार्दन ने वो करिश्मा कर जो तैयारी कर रहे थे संविधान बदलने की,
जो तैयारी कर रहे थे, जो अधिकार है हमारे पास, उस अधिकार को खत्म करने की, उसको हक और अधिकार दोनों अगर खत्म हो जाता तो हम कहाँ पर रहते, हमारी क्या पूछ होती, हमारी क्या पहचान होती, कुछ नहीं बचता हमारा। लेकिन निश्चित तौर से भारत की महान जनता और उसमें से भी खास तौर से प्रयागराज की जनता ने वो करिश्मा, प्रयागराज के लोगों ने वो करिश्मा करके दिखाया। धारा के विपरीत जाकर आपने हमारा साथ दिया। अगर मैं आज सांसद आपके बीच बनकर खड़ा हूँ तो आपके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत, जो हमारी माताएं और बहनें हैं, इनके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत, नौजवान साथियों की जो कर्मठता है, ऊर्जा है, उसके बदौलत आज मैं खड़ा हूँ। निश्चित तौर से अगर इसका कोई श्रेय जाता है तो यहाँ बैठे हुए लोगों को जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और हम लोगों ने भी जीत कर गए तो हम लोगों ने भी शपथ ली थी, तो संविधान को आगे रखा था, किसी और की किताब को नहीं, किसी और चीज को नहीं, संविधान को। और जब तक हम लोग उस लोकसभा में हैं, किसी की हिम्मत नहीं उस संविधान के एक शब्द के साथ खिलवाड़ करने। एक लाइन तो बहुत बड़ी बात होती है, एक शब्द के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसी के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज हम लोग सरकारों को विवश करते हैं कि जनता के लिए उत्तरदायी बने, जनता के लिए जवाबदेह बने, और निश्चित तौर से ये ताकत हमको हमारा संविधान देता है। और निश्चित तौर से भगवान बुद्ध के जो मध्यम वर्ग का जो बताया हुआ रास्ता है, जो समावेशी रास्ता है, वो कहीं न कहीं हमको आगे ले जाने की सीख देता है। आए हुए लोगों से बस मैं इतना ही कहूंगा, माताओं बहनों से भी, और यहाँ जितने भी सम्मानित लोग आए हैं, सम्रांत लोग आए हैं, कि हमको ये दो रास्ता नहीं छोड़ना है। भगवान बुद्ध का बताया हुआ मार्ग, पंचशील की व्यवस्था, इसको हमको नहीं छोड़ना है। यही मार्ग हमको आगे ले जाकर कहीं न कहीं सतमार्ग पर ले चलेगा, कहीं न कहीं हमारे कल्याण का मार्ग होगा, कहीं न कहीं हमारी बेहतरी का मार्ग होगा। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, अगर भारत को अगर आप तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो कहीं न कहीं वो रास्ता हमारे खेत और खलिहान और गांव से निकल कर जाता है। अगर हमारे खेत और खलिहान और गांव समृद्ध नहीं होंगे तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता है। भारत की आत्मा अगर कहीं पर बसती है तो इन्हीं खेतों में, इन्हीं गांव में बसती है, और गांव में रहने वाला ही आदमी इस भारत को सशक्त बना सकता है। यहाँ के आदमी को अगर हमने ताकत दे दी तो ये आदमी परिवर्तन लाकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए जो लोग कल्पना कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि भारत समृद्ध बनेगा, भारत किसी और के दम पर नहीं, भारत खेत और खलिहान से, किसानी से समृद्ध बन सकता है। गांव से निकला हुआ रास्ता ही बेहतरी का रास्ता है, और जो इस रास्ते पर नहीं चलेगा वो आगे बढ़ने वाला नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ सारे लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग इसी मार्ग पर चले, और इसी मार्ग पर आगे चलकर अपने कल्याण का रास्ता ढूंढे। और अंत में एक बात जो दुधमणि ने कही, और विमल मौर्य जी जो प्रधान है, उनके मन की दीक्षा है कि ये बौद्ध विहार बने। निश्चित तौर से जो भी सहयोग हो सकेगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी जिस भी रास्ते से इसको और बेहतर बनाया जा सके, हम लोग पूरा सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे, जिससे एक अच्छा स्थल बने जहां पर आकर आप अपने बातों का, विचारों का आदान प्रदान कर सकें। विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। बिना विचारों के आदान प्रदान के कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकल नहीं सकता। विचारों के आदान प्रदान की अगर कोई जगह है तो ये बन सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो कुछ भी हो सकेगा प्रधान जी, आपके लिए मैं न कभी पीछे था न पीछे रहूंगा। इसी के साथ आए हुए लोगों का, और खास तौर से मैं पंचशील जनसेवा समिति का, मैं खास तौर से पंचशील जनसेवा समिति के लोगों का आभार, अभिनंदन और धन्यवाद कि एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आपने बुलाया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद।